तो हेलो बच्चों, तो क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है एक्सरसाइज हमने जो 3.3 पढ़ी थी उसमें हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है हमें क्या पढ़ना है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर होगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। तो वो जो है उसका कुछ खास नाम होगा। तो उस तरह की जो है कोऑर्डिनेटर को हमें जो है आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहली जो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या है, पहली वाली है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, ये सबसे पहला जो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम का है वो है रोम्बस। रोम्बस जो है एक होता है, किस तरह का होता है, इसकी शेप जो है वो काइट की फॉर्म में होती है। देखिए काइट, मैंने आपको बोला था काइट जो है, काइट की फॉर्म क्या थी, शेप। उसमें से जो दो चार लाइन से बनी थी, दो दो लाइनें क्या थी, बराबर थी। ये दो लाइनें बराबर थी और ये दो लाइनें बराबर थी। ये हो गया काइट। लेकिन जो अब हमारे पास जो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या है, पैरेललोग्राम ये है कि उसका नाम है रोम्बस। तो रोम्बस जो है एक किस्म का वो पैरेललोग्राम है जिसकी हर एक साइड जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। और ये जो है किसकी फॉर्म में होता है, काइट की फॉर्म में। तो काइट को आपको पता है काइट किस तरह का होता है, काइट ये हो गया। ठीक है, ये वाली ये चारों साइड्स क्या है, इसकी बराबर है। एक वर्टेक्स ए, ये वाला बी, सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास रोम्बस है। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड अपोजिट होने के साथ साथ बराबर है। तो ये जो है पैरेललोग्राम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसके साथ साथ जो इसके डायगोनल्स हैं, अगर यहाँ पर एक डायगोनल मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ये जो है दो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पैरेललोग्राम में भी जो डायगोनल्स थे वो क्या करते थे, इंटरसेक्ट करते थे। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट होता था पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ये जो है इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दूसरी बात, जो पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था कि ये जो था बाइसेक्टर था, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं थी। मतलब ये जो डायगोनल्स थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे। लेकिन इसमें ये है कि यहाँ पर ये जो है दो डायगोनल्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर जो एंगल्स बनाते हैं ये दो डायगोनल्स वो 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हर एक एंगल अगर देखेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। तो ठीक है, ये इस तरह के जो कोऑर्डिनेटर या पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्यों, देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता था कि अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती थी। लेकिन रोम्बस में ये है कि अपोजिट के अलावा बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स है वो भी बराबर है। ए डी ये सारी इसकी जो साइड्स है वो इक्वल है। तो ये हमारे पास था पहला रोम्बस। तो दूसरा हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हो क्या है, और इसमें देखिए इसमें जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे जैसे पैरेललोग्राम में था, क्योंकि ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। और एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो भी इसमें 180 डिग्री के बराबर होगा। जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो जो है इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ इसमें ये होंगी कि इसकी हर एक साइड जो है वो बराबर होगी, और जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो इसके जो हमने डायगोनल्स ड्रॉ करे थे वो अनइक्वल लेंथ के थे, जो उनकी लेंथ थी वो बराबर नहीं है जैसे पैरेललोग्राम में हुआ करती थी। तो दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आपको पता है किस तरह का होता है, रेक्टेंगल की शेप। ठीक है, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स एंड दिस इज डी वर्टेक्स। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। क्यों, इसमें जो है चार साइडेड फिगर है। तो चार साइडेड फिगर को हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो वही जो है पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स के बराबर है नहीं। ये वाली साइड ये वाली साइड अपोजिट है और इनकी जो लेंथ है वो बराबर है। ये दो साइड्स पैरेलल के साथ साथ बराबर है, ये दो साइड्स पैरेलल के साथ साथ क्या है,
बराबर है। तो वही पैरेललोग्राम की वो कंडीशंस हैं इसमें फुलफिल हो रही है। और इसके जो क्या बोलते हैं अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या है, बराबर है। ये वाला एंगल ये वाले इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल सी इस एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है। और ये सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के बराबर। आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि जो रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम फिर इसकी जो है डायगोनल्स की बात करेंगे, देखिए एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, ये जो है इन दो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो जिस तरह पैरेललोग्राम में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिड पॉइंट होता था डायगोनल्स का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता था कि जो डायगोनल ए से लेके सी तक वो जो है बराबर नहीं होता था डी से लेके बी तक। लेकिन इस स्पेशल टाइप ऑफ जो पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें से जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए सी जो है किसके बराबर है, बी डी के बराबर। अगर ए सी 7 है तो ये वाला भी 7 यूनिट के बराबर होगा। अब वो सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये जो है क्या बाइसेक्ट करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे, इसमें भी रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एडिशनल हमारे पास एक तो ये है कि इसका इस रेक्टेंगल का इस स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल है इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि जो पैरेललोग्राम में नहीं है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। बाकी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो इसमें फुलफिल हो रही है। जो भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास जो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या है, पहला रोम्बस था, दूसरा क्या था रेक्टेंगल, और अब जो तीसरा वाला है वो है स्क्वायर, SQUARE। तो देखिए जैसे रोम्बस में जो थे ना क्या बोलते हैं डायगोनल्स, वो क्या थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो दो डायगोनल्स एंगल बना रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वो 90 डिग्री होता था। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा था नहीं, वो जो है खाली बाइसेक्ट करते थे, एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं बनाते। इसका मतलब जो डायगोनल्स रेक्टेंगल के थे वो परपेंडिकुलर नहीं थे। तो स्क्वायर में क्या है कि ये जो एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है इसमें हर एक साइड जो है वो बराबर होती है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है। एक वर्टेक्स बी सी डी। जैसे रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता था, सिमिलरली इस स्क्वायर में भी जो हर एक एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। मतलब ये वाला एंगल डी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। जैसे पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता था, वैसे ही इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इन दो एंगल्स का भी वही है, इन दो एंगल्स का भी वही है, और ऊपर वाले दो एंगल्स का भी सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। ये हो गया दूसरी बात। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें भी प्रॉपर्टीज़ वही होंगे। एडिशनली ये है कि हर एक एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री के बराबर है। पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता था। उसके बाद जो इसके डायगोनल्स हैं, देखिए डायगोनल्स जैसे रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ के होते थे, इसमें भी इक्वल लेंथ के होते हैं। इसका मतलब जो इसका AC है वो किसके बराबर है, BD के बराबर, ठीक है। एक तो ये है एडिशनल, आपको क्या याद रखना है, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और साथ में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जो सारे एंगल्स हैं ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का वो मिड पॉइंट है, जैसे पैरेललोग्राम में होता था वैसे ही स्क्वायर में भी होगा। तो ये था हमारे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो है हमारी एक्सरसाइज जो है इन्हीं स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, और जिस एक्सरसाइज का नाम क्या है 3.4 जो है इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.4। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल। पहला हमारे पास ए पार्ट है, ऑल
रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या ये ट्रू है कि फॉल है? देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है, जिसकी ये वाली साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी। इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या इस तरह की फिगर को हम स्क्वायर बोल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए स्क्वायर में हर एक साइड जो है इक्वल होती है, लेकिन इसमें जो है खाली दो, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर, लेकिन ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला पार्ट है, क्या ये ट्रू है कि फॉल है? ये फॉल्स। ऑल जो हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमारा जो ए पार्ट था ये वो ये है। बी हमारे पास क्या है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस के बारे में मैंने आपको बोला जो एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो इसका मतलब जो ऑल रोम्बस, इसका है फॉल्स। दूसरा है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ये क्या है? ट्रू है। देख क्यों? क्योंकि ये जो है रोम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो अगर एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे पास जो सी पार्ट है ये बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल। बिल्कुल। जो तीसरा पार्ट हमको ये बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल। देखिए ये वाला भी हमारे पास ट्रू ही है। क्यों? देखिए स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है? बराबर होती है। वही रोम्बस में वही है कि उसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल होती है। अगर रोम्बस है मतलब अगर ये स्क्वायर है हमारे पास, जैसे स्क्वायर, ठीक है, इसकी हर एक साइड जो है वो बराबर है, तो इसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। क्यों? देखिए एक काइट की फॉर्म में है ये, तो ये ट्रू है। इसको हम सिमिलरली रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में जो है हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। डायगोनल्स की जो लेंथ है वो भी बराबर है। उसके साथ साथ उसके जो डायगोनल्स है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की वो फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब जो हर कोई स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। इसका जो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। अच्छा, डी पार्ट ये बोलता है कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये वाला जो है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हर एक स्क्वायर जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम होता है। क्योंकि उसकी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एक तो ये है कि उसकी अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। अगर स्क्वायर इसकी अपोजिट साइड बराबर है, ये भी बराबर है। डायगोनल्स जो है वो भी इसके जैसे पैरेललोग्राम के होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं। हर एक प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो फुल होती है स्क्वायर में। तो जो हमसे ये पूछ रहा है कि स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम नहीं है, ये जो है गलत है। तो इसका जो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल है। अच्छा, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या हर एक काइट रोम्बस हो सकता है? देखिए रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि उसकी हर एक साइड क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन काइट में हर एक साइड बराबर नहीं होती है। उसमें जो है पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जो दो लाइन की लेंथ वो इक्वल होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये काइट है, ये काइट है, ये दो साइड्स बराबर है, ये वाली दो साइड्स बराबर है। लेकिन जो रोम्बस में क्या होता था कि हर एक साइड जो है एक दूसरे के बराबर होती थी। तो ये वाला क्या है? ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये क्या है? फॉल्स है। उसके बाद जो हमारे पास एफ पार्ट है वो क्या है? एफ हमारे पास है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ये भी ट्रू है। देखिए हर एक काइट जो है वो रोम्बस
नहीं, हर कोई रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए काइट की हर एक प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। मतलब दो साइड जो है, ये वाली साइड बराबर है, जैसे इसकी दो साइड्स बराबर हैं, ये वाली साइड, बाकी दो साइड जो है वो बराबर है। और बाकी जो है ये वाला एंगल जो है वो बराबर होगा, अपोजिट एंगल। क्योंकि काइट में क्या होता था कि अपोजिट एंगल, जो एंगल दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट से बनता था, ये वाला यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट से ये वाला एक एंगल बनेगा। ये एंगल और ये एंगल क्या है? अपोजिट है और ये बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है और ये बराबर होगा। तो जो हमारे पास एफ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी क्या है? ट्रू है, ट्रू है। अच्छा, उसके बाद जी है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपिज्म। ये मैं अब मिटा देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे पास कौन सा वाला पार्ट है? जी पार्ट। जी पार्ट बोलता है कि जो पैरेललोग्राम से हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपिज्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा ट्रेपिज्म क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। ट्रेपिज्म, इसके बारे में मैंने आपको पहले शायद तीसरे वीडियो में मैंने आपको बोला था ट्रेपिज्म क्या होता है। ट्रेपिज्म जो है क्वाड्रिलेटरली होता है सबसे पहले, जिसमें जो है कोई सी भी दो साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रेपिज्म कहते हैं, है नहीं? इस तरह क्यों? यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ये अनइक्वल तो हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई सी दो साइड जो है पैरेलल होगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेपिज्म बोलते हैं। तो क्या पैरेललोग्राम, हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है जिसमें दो साइड जो है पैरेलल नहीं होती है? देखिए, अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, उसमें भी दो साइड पैरेलल होती है। उसका मतलब जो, उसको भी हम जो है ट्रेपिज्म कह सकते हैं रेक्टेंगल को। सिमिलरली स्क्वायर के साथ भी वही है, रोम्बस के साथ भी वही है। कोई भी पैरेललोग्राम होगी उसको हम ट्रेपिज्म कह सकते हैं। तो हमारे पास जो जी पार्ट है, उस ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वाला है वो क्या है कि ऑल स्क्वायर आर ट्रेपिज्म। तो ये भी ट्रू ही होगा। क्यों? जो स्क्वायर है वो किस में आता है? पैरेललोग्राम में आता है। अगर हर एक पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपिज्म है, तो इसका मतलब हर एक स्क्वायर जो है वो क्या होगा? ट्रेपिज्म ही होगा। तो एच, जो हमारे पास एच पार्ट है, वो भी स्टेटमेंट ट्रू ही है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैज आइडेंटिफाई all the quadrilateral that has, पहला क्या है? पहला पार्ट हमारे पास जो दिया गया वो है कि फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, हमें ऐसी क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसकी जो है चारों साइड्स क्या है? बराबर है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या रेक्टेंगल की चारों साइड्स बराबर होती है? सबसे पहले रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? चार साइड से बना हुआ है। क्या उसकी हर एक साइड बराबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हमारे पास ऐसी दो ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसकी चारों साइड्स क्या है? बराबर होती है। एक तो हमारे पास क्या है? रोम्बस है, और दूसरा क्या है? स्क्वायर है। आई समझ? इसका एक है रोम्बस, रोम्बस की हर एक साइड जो है वो बराबर होती है, और स्क्वायर की भी हर एक साइड बराबर होती है। तो दूसरा पार्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का, वो क्या है कि फोर राइट एंगल्स। ठीक है, फोर राइट एंगल्स। ठीक है, ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे पास जिनके हर एक एंगल जो है वो
90 डिग्री के बराबर है, या फिर राइट एंगल उसी को बोलते हैं जो जिनका मेजर किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो अगर हम रोम्बस की बात करेंगे, क्या वो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं। अच्छा, फिर है हमारे पास कौन सा वाला है, स्क्वायर। स्क्वायर में तो है, एक आएगा स्क्वायर, पहले मैंने आपको डिस्कस किया, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है या फिर राइट एंगल होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी हर एक साइड, जो हर एक एंगल है, चार के चार एंगल्स हैं, वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर, या फिर 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यही थे हम इसके, हमारे पास दो ही पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर। दूसरे के दो पार्ट्स जो थे हमने उनको डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाउ अ स्क्वायर इज अ, तीसरा पार्ट, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर, पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कहता है कि हमें एक्सप्लेन कीजिए कि जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को देखेंगे तो स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, स्क्वायर हैज़ 4 साइड। अगर स्क्वायर की 4 साइड है और हमें पता है कि कोई भी 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यही जो था पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। दूसरा पार्ट हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्यों है, ठीक है। दूसरा सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम क्यों है। तो क्यों है, पैरेललोग्राम क्या होता है कि पैरेललोग्राम ऐसा पॉलीगन होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल होती है। अगर हम सिमिलरली स्क्वायर में देखेंगे, स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर। स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है, और जो दो अपोजिट साइड्स है होती हैं वो फिर बराबर ही होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो पैरेललोग्राम की वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। क्या है, बिकॉज इन स्क्वायर opposite sides are equal and parallel। तो पैरेललोग्राम में भी यही होता है कि जो पैरेललोग्राम को अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो वही उसकी हमें क्या करना है कि उसकी अपोजिट साइड्स को देखना है। अगर वो पैरेलल के साथ साथ बराबर भी हैं तो हम उस वाले फिगर को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो स्क्वायर की जो अपोजिट साइड से बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो तीसरा पार्ट जो है इस दूसरे क्वेश्चन का ये है कि ये रोम्बस क्यों है, ए रोम्बस। सबसे पहले रोम्बस क्या होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी हर एक साइड बराबर होती है। तो स्क्वायर भी वही होता है, स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। तो इसका जवाब होगा बिकॉज इट हैज 4 इक्वल लाइन सेगमेंट, या फिर it is made up of 4 equal साइड्स,
ठीक है। रोम्बस में भी हर एक जो साइड्स होती है वो बराबर होती हैं, सिमिलरली स्क्वायर में भी हर एक साइड जो है वो बराबर होती है, तो इसीलिए जो स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। तो चौथा पार्ट जो है वो क्या है कि रेक्टेंगल क्यों है। तो सबसे पहले अगर रेक्टेंगल हमें पूछ रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स क्या होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। हर एक एंगल जो है स्क्वायर का 90 डिग्री के बराबर होता है, तो रेक्टेंगल में भी जो है हर एक एंगल जो है 90 डिग्री या फिर राइट एंगल के बराबर होता है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। बिकॉज द diagonals are equal and each angle is right angle। इसका मतलब क्या है, एंगल। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, हमें एक्सप्लेन करना था कि स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर की जो चार साइड्स है पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो अपोजिट है होती है, और सॉरी अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। रोम्बस क्यों, क्योंकि रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है, तो सिमिलर स्क्वायर की भी हर एक साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल्स की जो लेंथ है वो बराबर है, और स्क्वायर का हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो वही जो है रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, नाम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वाड्री हुज डायगोनल्स, पहला क्या है, पहला पार्ट हमसे बोल रहे हैं कि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप बताइए ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या फिर वो मीट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब काटना या फिर वो मिलते हैं ना, वही हो गया। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन है, इन ये जो दो लाइन्स हैं यहाँ पर बाइसेक्ट करती हैं या फिर इंटरसेक्ट यहाँ पर करती है, ये वाला पॉइंट। यही हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेटर्स का नाम बताइए जिनके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, एक आएगा पैरेललोग्राम है हमारे पास, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करेंगे, अच्छा बाइसेक्ट करेंगे। दूसरा है स्क्वायर, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके साथ साथ रेक्टेंगल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा रोम्बस है, इसके डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करेंगे या फिर बाइसेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ रोम्बस हो गया, काइट है ना, काइट हो गई। ये सारी क्या है पैरेललोग्राम्स या फिर ये क्वाड्रिलेटरल हर एक हैं जिनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन नंबर चौथे का जो दूसरा पार्ट है कि हमें बताइए ऐसे क्वाड्रिलेटर्स जिनके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर, हम इसको सीधा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेटर्स का नाम बताइए जिनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या बनाता है, एंगल 90 डिग्री। या फिर जो दो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब वही होता है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं या फिर बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पर जो एंगल बनता है वो किसके बराबर बनता है, 90 डिग्री के बराबर। एक तो था स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर के साथ साथ दूसरा कोऑर्डिनेटर क्या है, रोम्बस।
ये दो क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे हैं जिनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है आर इक्वल्स। तीसरा जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं। तो डायगोनल्स किस किस क्वाड्रिलेटरल्स के बराबर होते हैं, एक हो गया स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नंबर था फोर्थ का थर्ड पार्ट। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वो हमसे पूछ रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही जो इस अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का पहला जो लेक्चर था उसमें से मैंने आपको पॉलीगन्स के बारे में बोला था। अच्छा, कर्व्स के बारे में बोला था, कन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर कनकेव, इन सब चीज़ों के बारे में बोला था। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो सवाल है ये बोल रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो सबसे पहले कन्वेक्स जब आपको पूछा गया है तो आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका जो हर एक वर्टेक्स जो है वो उसके एक्सटीरियर पार्ट की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अगर हम जैसे रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, सबसे जो कंडीशन जो कन्वेक्स, इसको अगर कन्वेक्स होना है तो कंडीशंस ये है कि जो इसका हर एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये जो है इसके एक्सटीरियर पार्ट की तरफ लाई करना चाहिए। तो इस पॉलीगन का इंटीरियर पार्ट या फिर इस क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो हर एक इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो किस तरफ है, तो इस पॉलीगन के एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर पार्ट है ये सारा। बाकी जो बचा हुआ देखिए ये शेडेड पार्ट क्या है इसका, इंटीरियर। बाकी जो भी बचा है इस लाइंस के बाहर उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट। ठीक, जो इसका अगर इस रेक्टेंगल का हम वर्टेक्स को देखेंगे, वर्टिसेस को देखेंगे, ये जो है पॉइंट आउट कहाँ की तरफ है, ये इस पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट की तरफ। पहली कंडीशन यही थी कि एक पॉलीगन को हम कन्वेक्स कब बोल सकते हैं, जब उसका हर एक वर्टेक्स जो है पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड्स इट्स एक्सटीरियर। दूसरा, उसका हर एक अगर इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, तो वो हर एक एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा है। तो तीसरी कंडीशन जो है एक क्वाड्रिलेटरल को कन्वेक्स होने के लिए वो थी कि जो उसका हर एक डायगोनल जो है वो उसके इंटीरियर पार्ट में लाई करना चाहिए। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स पता है आपको, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच में ड्रॉ करते हैं, तो इसके जो दो डायगोनल्स है वो इस पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट पे लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह की जो भी क्वाड्रिलेटरल होगी या फिर पॉलीगन होगी जो तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें कर रहे हैं एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कन्वेक्स। पहला जो आंसर हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहला जो पार्ट इसका सॉल्यूशन है ए, वो क्या है कि इट्स वर्टिसेस पॉइंट आउट टुवर्ड्स एक्सटीरियर। ठीक है, ये पहला कंडीशन थी। दूसरा, एवरी इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तीसरी कंडीशन ये, हर एक इसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के से छोटा है। चौथा ये कि जो डायगोनल्स इसके हैं, एवरी डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर पार्ट। जो एक पॉलीगन को हम या फिर क्वाड्रिलेटरल को, अभी हम इन जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही है, अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलना होगा तो उसके लिए ये तीन कंडीशन जो है वो ज़रूरी, वो क्वाड्रिलेटरल फुलफिल करना चाहिए। एक कंडीशन ये कि हर एक वर्टेक्स एक्सटीरियर पार्ट की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, ये इधर पॉइंट आउट कर रहा है, ये इधर पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला इधर, ये वाला इधर।
दूसरी कंडीशन ये है कि हर एक इंटीरियर एंगल, यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो है 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ये हर एक जो है 90 डिग्री के बराबर है। दूसरी कंडीशन भी जो सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो जो है उसके इंटीरियर पार्ट में लाई करने चाहिए। तो इसका हर एक डायगोनल जो है वो यहाँ इस पॉलीगन के या इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है। तो इस रेक्टेंगल जो हमारे पास गिवन रेक्टेंगल है या फिर जो क्वाड्रिलेटरल अभी क्या है रेक्टेंगल है, इसको हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। अब जो है इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ABCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है कि एक दिस इज ABC, ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन दिया गया है कि एक हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABCD, और वो जो है राइट एंगल है कहाँ पर, B पे, और इसका एक पॉइंट है O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। क्या था कि जो O एक पॉइंट है, ये जो है मिड पॉइंट है किस वाली साइड का, जो इस राइट एंगल के अपोजिट है। इस राइट एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे ये साइड। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है O, और ये जो O है इस वाली साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो AC है वो AO जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर। ठीक है, ये जो है इसका मतलब हो गया, ये मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो ये वाला पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस होगा। हमें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए ये वाला पॉइंट, जो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वो बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर होंगे। अगर AO है किसके बराबर, अगर AO है किसके बराबर, 2 के बराबर, तो OC भी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, तो OB भी किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। यही जो है हमसे सवाल कर रहा है कि जो O पॉइंट है वो इन ABC पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस क्यों है। ठीक है, ये हमसे सवाल कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें सबसे पहले हिंट क्या करना है कि मैं एक लाइन जो है एक ऐसी ड्रॉ करूंगा, डॉटेड लाइन, जो इस BC के अपोजिट होगी। ठीक है, सिमिलरली AB के अपोजिट में एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, डॉटेड लाइन, जो AB के बराबर ही होगी। ठीक है, ठीक, तो इस वाले पॉइंट का नाम दूंगा मैं D। तो ये अगर इस वाली फिगर को हम देखेंगे ABCD, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और हमें पता है जो रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, और तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस, इसका मतलब जो O पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है इस वाले डायगोनल्स का, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का। ठीक है, ये वाला पॉइंट इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, और जो डायगोनल्स है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो AC है वो किसके बराबर है, BD के बराबर। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल्स में जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो AC से हमें क्या पता चलता है कि जो O जो है वो क्या है, O पॉइंट जो है मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जो OA है वो किसके बराबर है, OA इज इक्वल टू OC के बराबर। ठीक है, ये हमें AC से पता चलता है। तो BD से हमें क्या पता चलेगा, जो BO है वो क्या है, BO इज इक्वल टू OD। देखिए BO के बदले में लिख रहा हूँ, BO जो है बराबर है किसके बराबर, OD। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि जो O पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का।
इस वाले डायगोनल का जो ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका। तो हमें सवाल क्या कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये जो है क्यों ऐसा है। तो हमें यहाँ पर जो इस वाली फिगर से हम जब देखते हैं इस वाली फिगर को, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के, और ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी ऑल्सो। ए डी वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, एंड ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर। दैट इज जो हमारे पास, दैट इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आपको इतना लिखना है कि ये वाली आप फिगर जब लिख दोगे तो आपको क्या लिखना है कि ए डी जो है किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है नहीं, और ए वाला ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल। इसके साथ साथ जो ए डी जितना डिस्टेंस है उतना ही बी सी जो है वो उतना ही है। इसका मतलब जो हमारे पास ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। एंड हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी जाएगा रेक्टेंगल, जो ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड इन रेक्टेंगल को मैं ऐसे लिख दूंगा, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स अगर इक्वल हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स का वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो दैट इज ए ओ इज इक्वल टू ओ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इस वाले डायगोनल से, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इस वाले डायगोनल से। लेकिन ये इस डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल क्या है, बराबर है। दैट इज ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और ये किसके बराबर होगा, ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं, अगर डायगोनल्स बराबर है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये पॉइंट, ये क्या होता है, डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। यहाँ से लेके जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब जो है डायगोनल्स बराबर है, डायगोनल्स की लेंथ बराबर है, तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ए ओ जो है बराबर है ओ बी के, और वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, और ओ सी भी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। तो यहाँ से अगर, तो मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ए से लेके ओ तक जितना डिस्टेंस है वो बी से लेके ओ तक उतना ही डिस्टेंस है, और ओ से लेके सी तक भी उतना ही डिस्टेंस है। तो दैट मीन्स दैट इज ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी त सी। यही जो है हमसे सवाल कर रहा था कि आप जो है हमें बताइए कि ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस क्यों है, इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से भी, और इस वाले पॉइंट से भी। तो ये जो था 3.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो थर्ड यूनिट है जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, इस यूनिट को हम जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी जो अगला यूनिट जो होगा वो होगा इंशाल्लाह डाटा हैंडलिंग। बाकी आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहे। तो बहुत शुक्रिया।